नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस माइस्ट्रो चैनल में। अगर आपका लक्ष्य है बिहार दरोगा एसआई एग्जाम तो ये चैनल आपके लिए ही है। यहाँ हम पढ़ेंगे जीके और जीएस पूरी तरह बिहार दरोगा सिलेबस और पीवाईक्यूए के अनुसार आसान भाषा और क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शुरू करें बिहार दरोगा की मजबूत तैयारी जीएस माइस्ट्रो के साथ। तो ये रहा आज का पहला सवाल। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राजस्व घाटा किससे हो जाएगा? तो राजस्व घाटा हम बोलते हैं राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व खर्च की अधिकता को। राजस्व घाटा किसको बोलते हैं? तो राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व खर्च की अधिकता। वहीं अगर प्रभावी राजस्व घाटा का बोले तो प्रभावी राजस्व घाटा हो जाएगा राजस्व घाटा में से पूंजीगत अनुदान को हटाकर। प्रभावी राजस्व घाटा में से पूंजीगत अनुदान हटाकर। वहीं अगर हम बात करें राजकोषीय घाटा का तो राजकोषीय घाटा हो जाएगा कुल खर्च में से कुल आय को छोड़कर को घटाना। कुल खर्च में से कुल आय जो उधारियों को क्या है छोड़ करके घटाना, उधारियों को छोड़ करके घटाना। और वहीं अगर प्राथमिक घाटा का बात करें तो प्राथमिक घाटा हो जाएगा राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को हटाना। राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को हटाना। तो इस तरीका से ध्यान रखिएगा। वहीं तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा वह कहलाता है जनरेटर। क्या कहलाता है? जनरेटर। क्या कहलाता है? जनरेटर कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम उसको क्या बोलते हैं? जनरेटर बोलते हैं। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक चाबी बड़ी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? एक चाबी घड़ी, जो पहले चाबी वाला जो घड़ी आता था, घड़ी में चाबी दिया जाता था, उसकी कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो ध्यान रखिएगा कि घड़ी के कमानी में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 का अगर बात करें, निम्नलिखित में से किस तिथि को क्रांतिकारियों द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका गया था? तो हो जाएगा आंसर क्या? 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया था। याद रखिएगा, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा। वहीं क्वेश्चन नंबर 5 का बात करें, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये अनुच्छेद 77 से संबंधित है। यह अनुच्छेद 77 से संबंधित है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। दोनों में पेश किया जा सकता है। इसे विपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। विपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों में 50 प्रस्तावक एवं 50 समर्थक क्या है? आवश्यक है। 50 समर्थक और 50 समर्थक क्या है? आवश्यक है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इससे विपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। यही जो कथन है क्या है? सही है। कथन क्या है? सही है कि इसे विपक्ष के किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष के किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है और यह संविधान के 75 से संबंधित है। अनुच्छेद 75 में इस बात को मेंशन है, 75 से संबंधित है। वहीं क्वेश्चन नंबर 6 का अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। कि जैव विविधता के संदर्भ में सत्य कथन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर घटती है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर घटती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। बिल्कुल यह ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। यह जैव विविधता के संदर्भ में क्या है? एक तरीका से सत्य कथन है। ध्यान रखिएगा कि ध्रुव से जब भूमध्य रेखा की ओर चलिएगा तो जैव विविधता में क्या होगा? बढ़ोतरी होता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से लेनिन द्वारा घोषित नई आर्थिक नीति का भाग नहीं है, भाग नहीं है। तो लेनिन के द्वारा जो नई आर्थिक नीति घोषणा किया गया था वह किसका इसमें भाग नहीं है? तो किसानों को कर मुक्त किया गया, यह बिल्कुल इसका भाग नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं था। तो कौन भाग नहीं है? तो यही पूछा है। तो याद रखिएगा इसका 7 का ए आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि किसानों को कर का मुक्त किया गया था, यह गलत बात है। उसे कर मुक्त नहीं किया गया था, कर लगाया गया था। उद्योगों का विकेंद्रीकरण, विदेशी पूंजी को आमंत्रित करना, ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त की गई, ये सारा चीज था, लेकिन ये चीज नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ चलते हैं। एक माँ, रीजनिंग का सवाल है। एक माँ के वर्तमान आयु की बेटी वर्तमान अनुपात 7:7:1 है, तो 5 वर्ष के बाद। मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी मैथ है, क्वेश्चन नंबर 10 भी मैथ है। 11 नंबर को अगर देखें तो 11 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश है, देख लेते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर्स, सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जॉन इज रियली गुड इन प्लेइंग द पियानो। तो समझो इस बात को, समझिएगा इस चीज को। तो 11 नंबर में अगर देखें हम लोग तो क्या हो जाएगा? गुड इन, क्या हो जाएगा? गुड इन, याद रखिएगा इसमें क्या हो जाएगा? गुड इन हो जाएगा। अगर वही 20 नंबर का बात करें तो 20 नंबर में भी मैथ वगैरह है, यदि नहीं फिजिक्स है, देख लेते हैं। यदि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट में से समय टी में प्रवाहित नेत आवश्यक क्यू है, तो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा? तो प्रवाहित विद्युत धारा क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि इसमें प्रवाहित विद्युत धारा क्या हो जाएगा? इसका बी आंसर याद रखिएगा। यदि यहाँ पे मैथ है, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन दूसरा पेज आ गया। 12 नंबर देखते हैं, 12 नंबर देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अगर 12 नंबर का बात करें तो 12 नंबर का अगर बात करेंगे हम लोग तो देखिए, द डैश डैश वाज डिस्ट्रॉय विथ कैंडल्स एंड चॉकलेट्स एवरीवेयर। तो याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा? फ्लोर, क्या हो जाएगा? फ्लोर। निम्नलिखित योजनाएं उसके संबंधित राज्य को सुमेलित करें। तो सुमेलित करें में से देखिए, योजना कार्यक्रम है और संबंधित राज्य है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो याद रखिएगा यह स्टार्ट हुआ है झारखंड में। कहाँ हुआ है? झारखंड में। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, यह कहाँ स्टार्ट हुआ? तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना स्टार्ट हुआ है बिहार में। लाडला भाई योजना शुरू हुआ है कहाँ पे? तो ये शुरू हुआ है महाराष्ट्र में। और योग्यश्री योजना कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में हुआ है। तो इस तरीका से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 के बी। 14 नंबर, बिहार में पुलों की पहचान निम्नलिखित में से कितने अंकों की यूनिक आईडी से होगी? तो पुलों की पहचान कितने नंबर के यूनिक आईडी से किया जाएगा? तो याद रखिएगा कि पुलों के पहचान करने के लिए यह जो बिहार में है यह 11 अंक, कितने अंकों की यूनिक आईडी है? 11 अंक की यूनिक आईडी से पुलों का पहचान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, राणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ की प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो राणा कुंभा द्वारा निर्मित जो कीर्ति स्तंभ है, उस कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ की प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो याद रखिएगा कि वो हो जाएंगे बी और सी दोनों, अत्रि और महेश दोनों। तो बी और सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अत्रि और महेश दोनों ने राणा कुंभा के द्वारा निर्मित जो कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ है उसके प्रशस्ति के रचयिता थे अत्रि और महेश। 16, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? राज्य सूची का विषय नहीं है। तो देखिए राज्य सूची का कौन सा इसमें विषय नहीं है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण
और परिवार नियंत्रण, यह जो है समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। तो इस तरीका से इसमें राज्य सूची पूछा है तो यही राज्य सूची का विषय नहीं है। बाकी कृषि और सिंचाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, भूमि और भवन प्रकर, ये सारा के सारा राज्य सूची का विषय है और ये समवर्ती सूची का विषय है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। वहीं क्वेश्चन नंबर 17 का बात करें, वाणिज्यिक प्रपत्र यानी कमर्शियल पेपर्स जारी किए जाते हैं। तो कमर्शियल पेपर्स किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो याद रखिएगा, यह जारी किया जाता है उच्च प्रतिष्ठता वाली कंपनी द्वारा, सही है। अखिल भारतीय स्तर के वित्तीय संस्थान द्वारा, सही है। प्राथमिक डीलर द्वारा, सही है। यानी उपयुक्त सभी, इसमें सभी के द्वारा कमर्शियल पेपर को जारी किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का, तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? मुंगेर में स्थित नहीं है। तो याद रखिएगा कि जो सप्तधारा जो यह कुंड है, यह सप्तधारा कुंड मुंगेर में नहीं है, बल्कि यह राजगीर में स्थित है। कहाँ है? राजगीर में स्थित है। बाकी सब के सब भरारी कुंड, पंचतर कुंड, सीता कुंड, ये सब के सब कहाँ है? तो मुंगेर में है। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस लक्ष्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? तो याद रखिएगा कि श्वेत में जो 7 रंग होते हैं, इसकी खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। किसने की थी? न्यूटन ने की थी, ध्यान रखिएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर अगर 20 का बात करें, 20, तो 20 फिजिक्स का क्वेश्चन है कि यदि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट में से समय t में प्रवाहित नेत आवेश q है, तो इसमें से प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा? तो I बराबर Q अपॉन T, याद रखिएगा। ये भी मैथ है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। संसद के 3 दशक एवं राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? तो याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। संसद के 3 दशक एवं राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। वहीं लॉर्ड विलियम बेंटिक के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसने सती प्रथा तथा ठगी प्रथा की समाप्ति की। सती प्रथा तथा ठगी प्रथा की समाप्ति की। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि इसने सरकारी सेवाओं में भेदभाव को रोका। इन्होंने पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में किया। इसके समय अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। तो इन्होंने पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में किया। यह जो कथन क्या है? यह कथन असत्य है और हमारा असत्य ही पूछा गया है, तो यह सही हो जाएगा। बाकी इसने सती प्रथा और ठगी प्रथा को समाप्त किया, सही है। इसने सरकारी सेवा में भेदभाव को रोका, ये भी सही था। इसके समय अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, ये भी सही था। लेकिन पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में इन्होंने नहीं किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में लॉर्ड डलहौजी ने कब किया था? 1849 में। नेक्स्ट, सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत किस सिख गुरु द्वारा किया गया? तो सिखों में अगर पाहुल प्रथा का बात करें कि किस सिख गुरु ने शुरू किया था, तो 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा यह शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर अगर हम 25 का बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 25 अगर देखेंगे हम लोग कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति आमतौर पर कब होती है? तो यह कब होती है? याद रखिएगा, 21 जून को। कब होती है? 21 जून को होती है। लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो याद रखिएगा लुप्त संख्या इसमें कौन हो जाएगा? 19 हो जाएगा, बना लीजिएगा आप लोग। 27 में भी यह मैथ रीजनिंग है, देख लीजिएगा। 28 में भी मैथ रीजनिंग है, देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें बिहार का स्थान 13वां है। बिहार का स्थान केमा है? तो बिहार का स्थान इसमें 13वां है। तो नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान 13वां है। नेक्स्ट देखें, हाल ही में इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है?
किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो याद रखिएगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE के द्वारा इंडियन स्किल्स एक्सेलरेटर की पहल शुरू किया गया है, याद रखिएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 31 देखें कि वर्ष 1775 में वर्ष 1775 में ब्रिटिश सेना और अमेरिकी उपनिवेश वासियों के बीच प्रथम संघर्ष किस स्थान पर हुआ था? 1775 में ब्रिटिश सेना और अमेरिकी उपनिवेश वासियों के बीच प्रथम संघर्ष किस स्थान पर हुआ था? तो वो हुआ था कहाँ पे? तो लेक्सिंगटन में। कहाँ? लेक्सिंगटन में, ध्यान रखिएगा। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक यानी अपवर्तनांक कितना है? तो हीरा का कितना है? तो हीरा का ध्यान रखिएगा 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? 42, 2.42। क्वेश्चन नंबर 33 देखें कि एक कार का पहिया जो सड़क पर चल रहा है, एक कार का पहिया जो सड़क पर चल रहा है, तब उस कंडीशन में क्या होगा कि स्थैतिक घर्षण, एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है तब स्थैतिक घर्षण होगा, फिर काइनेटिक घर्षण होगा और फिर रोलिंग घर्षण होगा। इस तरीका से ध्यान रखिएगा, स्थैतिक घर्षण होगा, काइनेटिक घर्षण होगा, रोलिंग घर्षण होगा, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 34 का कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? तो याद रखिएगा 7वां संविधान संशोधन 1956 में। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया है? तो किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया है? तो ध्यान रखिएगा A, B और D, माने कुतुबुद्दीन ऐबक भी, इल्तुतमिश भी और फिरोज शाह तुगलक। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, इन तीनों ने कुतुब मीनार के निर्माण में क्या दिया है? योगदान दिया है। इस तरीका से ध्यान रखिएगा। 36 मुगल काल में प्रचलित दहसाला प्रणाली क्या था? तो याद रखिएगा भू राजस्व प्रणाली है। दहसाला प्रणाली क्या था? तो भू राजस्व प्रणाली था। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है, तो बांग्लादेश क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी ब्राजील, फ्रांस और मॉरिशस, ये तीनों का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। इसका क्या है? कबड्डी है बांग्लादेश का। क्वेश्चन नंबर अगर 38 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 38 अन्नपूर्णा योजना। क्वेश्चन नंबर 38 देखें कि जो अन्नपूर्णा योजना है, तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किया गया था 2000 में। कब किया गया था? 2000 में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किया गया था, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर देखें कि आज़ाद दास्ता, जो आज़ाद दास्ता है, इस आज़ाद दास्ता के संदर्भ में असत्य कथन को चुनिए। तो आज़ाद दास्ता का गठन 9 नवंबर 1942 को नेपाल के राजबिलास जंगल में किया गया। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि 9 अगस्त आज़ाद दास्ता का गठन 9 नवंबर 1942 को नेपाल के राजबिलास जंगल में किया गया। ध्यान रखिएगा यह जो कथन क्या है? असत्य है। क्योंकि आज़ाद दास्ता का गठन 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात जयप्रकाश नारायण, सूरज नारायण सिंह, रामनंद मिश्रा, योगेंद्र शुक्ल ने हजारीबाग जेल के दीवार फांदकर भागने में सफलता प्राप्त की। और इसका जो गठन हुआ था मार्च 1943 के नेपाल में। कब हुआ था? मार्च 1943 के नेपाल के राजबिलास जंगल में आज़ाद दास्ता का गठन हुआ। कब हुआ? मार्च 1943 में, 9 नवंबर 1942 को नहीं। इस समय हजारीबाग जेल को तोड़कर भागे थे। बाकी इसमें युवकों को छापामार युद्ध प्रणाली की शिक्षा देने के उद्देश्य से आज़ाद दास्ता का गठन किया गया, सही है। इसके तहत बिहार प्रांतीय आज़ाद दास्ता का भी गठन किया गया, जिसके संयोजक सूरज नारायण सिंह बनाए गए। आज़ाद दास्ता के रेडियो एवं प्रचार विभाग के प्रमुख राम मनोहर लोहिया थे, इस बात को ध्यान रखिए। बाकी यह जो आज़ाद दास्ता है, इसका गठन कब हुआ? मार्च 1943 में। 9 नवंबर 1942 को भागे थे जो यहाँ
जो हाजीबाग हजारीबाग जो जेल है वहाँ से। 40 में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मलेरिया, मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया जो रोग है वह किससे होता है? तो याद रखिएगा, मलेरिया मच्छर द्वारा फैलने वाला क्या है? एक मच्छर द्वारा फैलने वाला क्या है? एक मलेरिया, एक प्रोटोजोआ है। क्या है? तो मच्छर द्वारा फैलने वाला एक क्या है? प्रोटोजोआ है। तो याद रखिएगा, प्रोटोजोआ है। वहीं डेंगू, डेंगू जो है, डेंगू मच्छर द्वारा फैलने वाला वायरस है। डेंगू मच्छर द्वारा फैलने वाला वायरस है। और हैजा, हैजा, तो हैजा ध्यान रखिएगा कि हैजा बैक्टीरिया से होता है। और दामा किससे होता है? तो दामा फफूंद से होता है। इस तरीका से 40 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हाल ही में बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखने के उद्देश्य से नंदनगढ़ महोत्सव 2025, नंदनगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, एक किया गया पश्चिम चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में। भीम 3.0 में व्यापारियों के लिए कौन सी नई सुविधा जोड़ी गई है? तो जो भीम 3.0 में व्यापारियों के लिए भीम बेगा, व्यापारियों के लिए नई सुविधा कहाँ जोड़ी गई? भीम बेगा में जोड़ी गई है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, हस्तांतरित कृषि को मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 44 का अगर बात करें, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किनके बीच हुआ था? तो 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किनके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा कि अलीनगर का जो संधि था यह हुआ था रॉबर्ट क्लाइव तथा सिराजुद्दौला के बीच, रॉबर्ट क्लाइव तथा सिराजुद्दौला के बीच। वहीं क्वेश्चन नंबर अगर 45 देखें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 45, लाल किला मुकदमा, लाल किला मुकदमा नवंबर 1945 ईस्वी का मुख्य अभियुक्त निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? कौन नहीं थे? तो याद रखिएगा, यह जो सर NN सरकार, ये लाल किला मुकदमा के सदस्य नहीं थे, इस बात का एक तरीका से अभियुक्त नहीं थे, ध्यान रखिएगा। बाकी मेजर शाहनवाज खान थे, कर्नल प्रेम सहगल थे, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो थे, ये तीनों लाल किला मुकदमा के अभियुक्त थे, लेकिन सर NN सरकार इसका नहीं थे, नहीं पूछा है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ध्यान रखिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को अगर ध्यान रखा जाए तो याद रखिएगा, जो वीरहिनी है, वीरहिनी ऐसे लिखाता है, ध्यान रखिएगा, वीरहिनी। क्वेश्चन नंबर 47, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है। तो जो कान के नीचे लटकता हुआ एक जो शब्द है उसको कर्णपाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्णपाली बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसे फजल अली आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया गया? तो याद रखिएगा, इसमें सरदार पटेल को इसमें एक सदस्य के रूप में नहीं रखा गया था, ध्यान रखिएगा। बाकी ये तीनों फजल अली आयोग में थे, फजल अली थे, KM पन्नीकर थे, HN कुंजरू थे, इस चीज़ को ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 49 का अगर बात करें, वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं, तो अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में क्लोरेला को करते हैं। किसको करते हैं? अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में किस शैवाल का उपयोग करते हैं? क्लोरेला को करते हैं, ध्यान रखिए। हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्ट स्थित होता है? तो अभिग्राही रिसेप्ट कौन स्थित होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये होता है रस संवेदी यानी गस्टेटरी। क्या होता है? गस्टेटरी होता है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चले। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित त्रिसेवा युद्ध अभ्यास प्रचंड प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया? तो प्रचंड प्रहार कहाँ किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। प्रचंड प्रहार कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने वाला कौन सा देश बना है? तो याद रखिएगा, वह देश कौन है? वह देश है नॉर्वे। कौन है? नॉर्वे।
क्वेश्चन नंबर 53, महाजनपद को उसके राजधानी से मिलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए, कौशल, कौशल का कहाँ हो जाएगा राजधानी? श्रावस्ती। वहीं अंग, अंग का कहाँ हो जाएगा? चंपा। मगध का कहाँ हो जाएगा? मगध का हो जाएगा राजगिरी। मत्स्य का क्या हो जाएगा? विराटनगर। इस तरीका से क्या हो जाएगा आंसर? 53 का ए। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 में अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर, हर्यक वंश के शासकों के कालक्रम अनुसार आरोही क्रम में सजाएं। तो आरोही क्रम में जब सजाइएगा तो ध्यान रखिए कि बिंबिसार, हर्यक वंश के एक तरीका से संस्थापक बिंबिसार, अजातशत्रु, उसके बाद उदयन और उसके बाद नागदशक। तो इस तरीका से ध्यान रखिएगा, बिंबिसार, अजातशत्रु, उसके बाद उदयन और नागदशक। 55, जलप्रपात और राज्य को हमको मिलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। शिव समुद्रम कहाँ है? कर्नाटक में। दुर्गावती कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बिहार में। पुनासा, पुनासा कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पुनासा आपका राजस्थान में। वहीं धुआंधार, तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो शिव समुद्रम आपका हो गया कहाँ? कर्नाटक में। दुर्गावती बिहार में, पुनासा राजस्थान में और धुआंधार मध्य प्रदेश में। इस तरीका से हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 55 का सी। 56 नंबर क्वेश्चन देखें, हाल ही में प्रकाशित संस्कृत का 5वां अध्याय, संस्कृत का 5वां जो अध्याय है, तो संस्कृत का 5वां अध्याय कौन लिखा है? तो संस्कृत का 5वां अध्याय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे डॉक्टर प्रभात ओझा, डॉक्टर प्रभात ओझा। क्वेश्चन नंबर 57, किसी परिनालिका यानी सोलेनॉइड के भीतरी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा कि यह क्या हो जाएगा? सभी जगह समान। क्या हो जाएगा? किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी जगह क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? सभी जगह समान होते हैं, ध्यान रखिएगा। 58, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। क्वांटम संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। वहीं अगर हम क्वेश्चन नंबर 59 का बात करें कि हाल ही में अंतर संसदीय संघ IPU, अंतर संसदीय संघ IPU की 150वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो ध्यान रखिएगा यह ताशकंद उज्बेकिस्तान में, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स, जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी है रेडीनेस इंडेक्स 2025 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास यानी अंकटाड के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास के द्वारा फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स 2025 जारी किया गया था, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 को देखें तो यह है कि लोकनृत्य और संबंधित राज्य, कुम्मी, कुम्मी जो है सही सुमेलित है। कौन सही सही सुमेलित है निम्नलिखित में से? तो देखिए जो कुम्मी नृत्य है, कुम्मी नृत्य कर्नाटक में है जी? नहीं। पंथी मध्य प्रदेश में है? नहीं। बुथुकुम्मा तमिलनाडु में है? नहीं। जो बुइया, बुइया जो नृत्य है यह कहाँ है? तो बुइया नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो सही सुमेलित है, तो इसमें यही सम्मिलित सही है। कुम्मी कहाँ है? तो कुम्मी जो कर्नाटक में नहीं आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। वहीं पंथी, पंथी का बात करें तो पंथी आपका कहाँ हो जाएगा? तो पंथी जो आपका है नृत्य यह हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। पंथी कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा पंथी। और जो बुथुकुम्मा है, यह जो बुथुकुम्मा है वह तेलंगाना हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा बुथुकुम्मा? तो बुथुकुम्मा याद रखिएगा यह तेलंगाना में भी बुथुकुम्मा होता है और तो ध्यान रखिएगा बुथुकुम्मा को। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, बुइया को ध्यान रखिए अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? तो अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सभी जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखिएगा। वहीं अगर हम लोग आगे चलें सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं क्वेश्चन नंबर 63।
63 में क्या है कि संघ शक्ति समिति, तो संघ शक्ति समिति के कौन थे, तो संघ शक्ति समिति के हो जाएंगे हमारे कौन, जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे सरदार पटेल, सरदार पटेल। मौलिक अधिकार के उप समिति, मौलिक अधिकार के उप समिति कौन हो जाएंगे, तो मौलिक अधिकार के उप समिति हो जाएंगे JB कृपलानी। कौन हो जाएंगे, JB कृपलानी हो जाएंगे, JB कृपलानी। वहीं संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरीका से 63 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 64, H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है, तो H2SO4 की परमाणुकता होती है कितना, 7। C6 C14 तथा N7N40 किसका उदाहरण है, तो याद रखिएगा यह जो उदाहरण है किसका हो जाएगा, संभारी का। क्या हो जाएगा, संभारी का। क्वेश्चन नंबर 66, ओरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, ओरंग जो टाइगर रिजर्व है वह किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा कि ओरंग है कहाँ पे, तो यह असम राज्य में। कहाँ पे है ओरंग, तो ओरंग है असम में। 67, यह जो साइमन कमीशन के विरोध में किए जाने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा कि यह हो जाएगा कमीशन के सदस्यों में भारतीयों का नहीं होना, इसीलिए इसका विरोध हो रहा था, इसीलिए इसका विरोध हो रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में असत्य है, असत्य है, तो असत्य कथन का बात करें तो ये हो जाएगा क्या, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दे दिया गया, यही क्या है, असत्य है, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब प्रांतों की स्वायत्ता इसमें दिया गया, सही बात है। पहली बार संघात्मक सरकार का स्थापना किया गया, सही बात है। प्रांतीय स्तर पर दैत्य शासन को समाप्त किया गया, ये भी सही बात है। तो असत्य पूछा है तो अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दिया गया, ये गलत बात है, इसलिए हमारा आंसर यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया, तो अगर खोंगजोम दिवस का बात करें तो वह मणिपुर है। कौन है, मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा, महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा। 71, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से किस देश द्वारा सम्मानित किया गया, तो द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से किस देश ने सम्मानित किया है, तो याद रखिएगा यह हो जाएगा पुर्तगाल। क्या हो जाएगा, पुर्तगाल, याद रखिएगा। हाल ही में इसरो ने 2028 के लिए कौन से मिशन का घोषणा किया है, तो 2028 के लिए कौन से मिशन का घोषणा किया है, तो ध्यान रखिएगा वह जो मिशन है चंद्रयान 5 है। कौन है, चंद्रयान 5 है, ध्यान रखिएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 73 का बात करें कि क्वेश्चन नंबर 73 का बात करें तो वायुमंडल पदार्थ के कणों को बांध कर रखने वाला बल, पदार्थ के कणों को बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है, तो अंतर्वान्विक बल कहलाता है, अंतर्वान्विक बल कहलाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत क्या है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है, तो याद रखिएगा इसमें 0.036%, 0.036% है, इस बात को ध्यान रखिए। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संशोधित नगरपालिका विधेयक 74वां संविधान संशोधन के रूप में पारित हुआ था, तो याद रखिएगा वह किस समय हुआ था, पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हुआ था, पीवी नरसिम्हा राव। भारत के छत्रप प्रणाली और मुद्रा निर्माण, भारत ने छत्रप प्रणाली और मुद्रा निर्माण किस विदेशी शासकों से ग्रहण किया है, तो ध्यान रखिएगा यह जो ग्रहण हुआ था यूनानियों के द्वारा, यूनानियों से। संलेखना या संथारा शब्द का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है। किस धर्म से है, जैन धर्म से है। वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 78 का बात करें, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाइराइट खनिजों का सर्वाधिक उत्पादक है, तो पाइराइट का सर्वाधिक उत्पादक रोहतास है। हाल ही में कौन सा राज्य अनुसूचित जाति उप वर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बन गया है, तो याद रखिएगा वह राज्य तेलंगाना है। कौन है, तेलंगाना। तो राज्य अनुसूचित जाति उप वर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन बना है, तेलंगाना बना है।
क्वेश्चन नंबर 80 का अगर बात करें तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। अमृत दीवान एक तरफ प्रमुख ट्रॉफी है और संबंधित खेल है। अमृत दीवान कप, तो अमृत दीवान कप का संबंध है बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध किससे है? यह हॉकी से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। वहीं अगर बात करें नेहरू कप का संबंध किससे है? बास्केटबॉल से है। किससे है नेहरू का? तो नेहरू कप का संबंध बास्केटबॉल से है। तो याद रखिएगा 80 का क्या हो जाएगा? डी। 81 नंबर क्वेश्चन देखें कि हाल ही में मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का केंद्रीय विषय क्या था? तो 2025 का जो केंद्रीय विषय था कि हमारी शक्ति हमारा ग्रह, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। यह 2025 का पृथ्वी दिवस का क्या था? एक तरीका से थीम था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा वक्फ द्वारा जो प्रतिस्थापित किया गया वह कौन है? तो 1995 वक्फ अधिनियम 1995 को प्रतिस्थापित किया गया है, ध्यान रखें। 83 प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है। तो जो प्रोड्यूसर गैस है एक मिश्रण है किसका? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस को, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। कवक की कोशिका भित्ति किसका मुख्य अवयव है? तो जो कवक का कोशिका भित्ति होता है यह किसका मुख्य अवयव है? काइटिन का। किसका है? काइटिन का। प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं, तो यह जो चुने जाते हैं केवल और केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। किससे? केवल। तो प्राक्कलन समिति में जो 30 सदस्य होते हैं केवल कहाँ से चुने जाते हैं? लोकसभा से चुने जाते हैं। काली मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कपास। किसके लिए? कपास, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम लोग आगे चले क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 87 है कि जो मसाई जनजाति है, मसाई जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है? तो याद रखिएगा यह जो मसाई जनजाति है अफ्रीका का है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। वहीं किस स्तंभ के ऊपर घोड़ा की आकृति मिलती है? किस स्तंभ के ऊपर घोड़ा की आकृति मिलती है? तो ध्यान रखिएगा कि जो रुम्निदेय स्तंभ है, रुम्निदेय स्तंभ, यहाँ पे घोड़े की आकृति मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 89 का बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर 89 है कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य में स्थित सिलक्यारा सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सिलक्यारा सुरंग का नाम बदलकर रखा गया है, याद रखिएगा कि बाबा बौखनाग टनल, बाबा बौखनाग टनल। तो जो सिलक्यारा सुरंग का नाम क्या रखा गया है? बाबा बौखनाग टनल। इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखें, जीवों के दिनामपत्ति के 2 घटक कौन से हैं? जीवों के जो दिनामपत्ति हैं इसके 2 मुख्य घटक कौन हैं? तो याद रखिएगा वो है वंश के नाम और जाति विशेषण, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 91 का बात करें 91 का, मेरू रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो मेरू रज्जु को जो सुरक्षा प्रदान की जाती है याद रखिएगा किसके द्वारा? कशेरुक दंड द्वारा, कशेरुक दंड द्वारा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 का अगर बात करें तो 92 में क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत चीन के मध्य पंचशील समझौता का भाग नहीं है? तो क्षेत्रीय अखंडता एवं प्रभुता का परस्पर सम्मान, ये तो उसका पंचशील समझौता का भाग था। क्या था वह, यह भाग था, सही है। गैर पारस्परिकता, यही भाग नहीं था। अनाक्रमण, ये भी था। शांतिपूर्ण शस्त्र, ये भी था, ये नहीं था। तो इस तरीका से ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, याद रखिएगा। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 को किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2025 को किसने जीता है? तो याद रखिएगा कि रणजी ट्रॉफी 2025 को जीतने वाले हैं कौन? विदर्भ। कौन? विदर्भ जीता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में बोल रहा है कि मानव शरीर में कितना प्रतिशत पानी होता है? तो लगभग 70% मानव शरीर में पानी होता है। क्वेश्चन नंबर 95, मादा मानव में निषेचन कहाँ होता है? मादा मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो ध्यान रखिएगा फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है।
हाल ही में आयोजित छठा बीमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बीमस्टेक का जो सम्मेलन हुआ है कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा यह हुआ है थाईलैंड में। बीमस्टेक का सम्मेलन कहाँ हुआ है? थाईलैंड में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है कौन सा? तो कैल्शियम। कौन है? कौन सा धातु पूछा है, कौन सा धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो वह कौन है? कैल्शियम है। इस बात को ध्यान रखिएगा। विटामिन पूछता तो विटामिन के हो जाता। 98 श्वसन भागफल एक कम, श्वसन भागफल एक से कम नहीं होता। तो श्वसन भागफल बोल रहा है कि एक से कम नहीं होता, तो कार्बोहाइड्रेट। श्वसन भागफल एक से कम नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? एक से कम नहीं होता है। इस बात को, तो कार्बोहाइड्रेट का श्वसन भागफल एक से कम नहीं होता है, एक से कम नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन भागफल एक होता है। कितना होता है? एक होता है, एक होता है। वहीं प्रोटीन्स का जो श्वसन भागफल है 0.8 होता है। तो याद रखिए, बस इतना याद रखिए कि श्वसन का जो भागफल है कितना से कम नहीं होता, तो एक से कम नहीं होता है। तो कितना होता है इसका भागफल? तो एक होता है। 99 गरीबी मापने के लिए गठित निम्नलिखित समितियों को क्रम से सजाएं स्थापना वर्ष के आधार पर। तो अगर गरीबी से जितने भी संस्था बना गरीबी मापने के लिए, तो अगर उसको क्रम से सजाएं तो देखिए 99 का सबसे पहले बना था जो हमारा है वाई के अलग समिति, वाई के अलग समिति। उसके बाद बना लकरवाला समिति, उसके बाद बना सुरेश तेंदुलकर समिति, और उसके बाद बना रंगराजन समिति। तो इस तरीका से ऑप्शन डी याद रखिएगा, डी याद रखिएगा। वाई के अलग जो समिति बना था, वाई के अलग समिति, यह बना था आपका 1979 में। कब बना था? 1979 में बना था। वहीं सुरेश तेंदुलकर समिति का बात करें, सुरेश तेंदुलकर समिति का अगर बात करें तो वह बना था 2004 में। कब बना था? 2004 में बना था। रंगराजन समिति का बात करें तो रंगराजन समिति का गठन 2012 में हुआ था, 2012 में हुआ था। और लकरवाला समिति का बात करें तो इसका 1989 में हुआ था, 1989 में हुआ था। तो 4, 1, 3 और उसके बाद 2 सही हो जाए। 100 नंबर देखते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में निम्न में से क्या शामिल किया जाता है? विदेशी मुद्रा भंडार में क्या शामिल किया जाता है? तो याद रखिएगा कि विदेशी मुद्राओं के भंडार को विदेशी विनिमय फॉरेक्स कहा जाता है, और इसमें हम शामिल करते हैं सोना को शामिल करते हैं, विशेष आहरण अधिकार SDR, और विदेशी परिसंपत्तियों को शामिल करते हैं। ये सारा चीज़ को क्या करना है? ध्यान रखना, इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखते रहिए। थैंक यू।